फ्रेंड्स, टू चैनल हम कृष्ण बागुल। डियर फ्रेंड्स, मैं से किताब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिस अप्रतिम किताब का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। डियर फ्रेंड्स, ये किताब ने हजारों लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाया है, क्रांतिकारक बदलाव लाया है। और ये किताब हमें प्रोत्साहन देती है, उत्साह देती है, कॉन्फिडेंस बढ़ाती है कि हम जिंदगी में कैसे जी सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये किताब हमें कहती है कि नींद की तकनीक क्या होती है। उनिंदी निष्क्रिय अवस्था में प्रयास न्यूनतम हो जाते हैं। नींद की अवस्था में चेतन मन की काफी हद तक निष्क्रिय हो जाता है। इसका कारण यह है कि अवचेतन सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद की सबसे शक्तिशाली होता है। इस अवस्था में आपकी इच्छा को अवचेतन मन तक पहुंचाने की तो जो विचार होते हैं दोस्तों, वो पहुंचाने से रोकने वाले नकारात्मक विचार मौजूद नहीं होते हैं। मान ले आप किसी विनाशक आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं, उसके लिए आरामदेह मुद्रा अपना ले, अपने शरीर को शिथिल कर दे और स्थिर हो जाए। उन्हीं अवस्था में जाए और बार बार किसी लोरी की तरह दोहराते हुए विचार हम दोहरा सकते दोस्तों। मैं इस आदत से पूरी तरह से आजाद हूँ। मैं सद्भाव और पूर्ण मानसिक शांति महसूस कर रहा हूँ। इन शब्दों को रात और सुबह 5-10 मिनट तक धीरे धीरे शांति और प्रेम से दोहराए। बार बार दोहराने से शब्दों का भावनात्मक महत्व बढ़ जाता है। जब नकारात्मक आदत और जोर मारे दोस्तों, तो इस फार्मूले को दोहराए। इस तकनीक से आप अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को विचार स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं और उपचार हो जाता है। फ्रेंड्स, थैंकफुल टेक्निक, धन्यवाद तकनीक क्या है, मेथड क्या है दोस्तों। बाइबल में पॉल सुझाव देते हैं कि हम अपने आग्रहों के साथ प्रशंसा करें और धन्यवाद दें। प्रार्थना के इस आसान तरीके से असाधारण परिणाम मिलते हैं। कृतज्ञ हृदय ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्तियों में हमेशा करीब होता है, जिसमें साझे संबंध के नियम तथा क्रिया और प्रतिक्रिया के ब्रह्मांडीय नियम के आधार पर इसकी और असंख्य नियामतें प्रवाहित होती है। दोस्तों, हाल ही में एक युवा माँ ने मुझे इस तकनीक के बारे में अपना अनुभव बताया। उन्होंने कहा, मेरी नौकरी छूट गई थी और मैं दिवालिया थी। मेरे 3 बच्चे थे जिनका मुझे पेट पालना था। मैं नहीं जानती थी कि मदद के लिए किधर जाऊँ। फिर मैंने आपकी ये बात सुनी कि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब मिलने से पहले ही मैं कृतज्ञ होकर धन्यवाद देना चाहिए। ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग की बत्ती जल गई हो। मैं समझ गई कि मुझे इसे आजमाना ही होगा। हर रात और सुबह 3 हफ्ते तक वो महिला ने शब्द विचार दोहराए। परमपिता गॉड, मेरी दौलत के लिए धन्यवाद। उसने एक काम शिथिल शांत अवस्था में किया था और तब तक करती रही जब तक कि कृतज्ञता की भावना उसके दिमाग पर हावी नहीं हो गई। उसने कल्पना की कि वह अपने भीतर की असीमित शक्ति और बुद्धिमत्ता का विचार कर रही है। हालांकि जाहिर है दोस्तों, ये रचनात्मक बुद्धिमत्ता या असीमित मस्तिष्क को देखकर नहीं सकती थी। वो आध्यात्मिक अनुभूति की अंदरूनी आंख से देख रही थी और उसे ये एहसास था कि दौलत की उसकी विचार शैली पहला कारण था जिससे उस धन, प्रतिष्ठा और भोजन मिलेगा। उसकी विचार भावना दौलत से ओतप्रोत थी, जिस पर किसी तरह की मनस्थिति का प्रभाव नहीं था। बार बार धन्यवाद परमपिता दोहराकर महिला का दिलो दिमाग स्वीकृति, विश्वास में दोस्तों के बिंदु तक पहुंच गया। जब तक मन में कभी कमी, गरीबी और रोग के विचार आते थे, तो वह आवश्यकता अनुसार बार बार कहती थी, धन्यवाद परमपिता। वो जानती थी कि अगर वो कृतज्ञ नजरिया रखेंगी तो उसका दिमाग दौलत के विचार को ग्रहण कर लेगा, स्वीकार कर लेगा। यही हुआ। उस महिला की प्रार्थना का एक रोचक परिणाम मिला। प्रार्थना शुरू करने के कुछ समय बाद उसे रास्ते में एक पूर्व नियोक्ता मिला जिससे वो 5 साल से नहीं मिली थी। पूर्व नियोक्ता ने उसके सामने अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी देने का प्रस्ताव रखा। उसने उसे कर्ज भी दिया ताकि वह पहली तनख्वाह मिलने तक काम चला सके। उस महिला ने उससे कहा, मैं धन्यवाद परमपिता की अद्भुत शक्ति को कभी नहीं भूल पाऊंगी। उसने मेरे लिए चमत्कार किया है। फ्रेंड्स,
विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। दोस्तों, सकारात्मक घोषणा का तरीका क्या है? सकारात्मक घोषणा का प्रभाव काफी हद तक इसके शब्दों में निहित सत्य और अर्थ की आपकी समझ से तय होता है। प्रार्थना में निरर्थक दोहराव न करें। सकारात्मक घोषणा की शक्ति निश्चित और स्पष्ट सकारात्मक बातें बुद्धिमत्तापूर्ण अमल में ला सकते हैं। मान ले स्कूल का कोई बच्चा 3 और 3 को जोड़कर ब्लैक बोर्ड पर 7 लिख देता है। टीचर गणित की निश्चितता से घोषणा करता है कि 3 और 3 ये 6 होते हैं। इसके बाद बच्चा अंकों को बदल देता है। टीचर की घोषणा से 3 और 3 6 नहीं हुए दोस्तों, ये तो पहले से ही गणित की सच्चाई थी। इसी सच्चाई के कारण बच्चे ने ब्लैक बोर्ड के अंक बदल दिए। फ्रेंड्स, बीमार होना असामान्य है, स्वस्थ होना सामान्य है। स्वास्थ्य आपके अस्तित्व की सच्चाई है। जब आप स्वास्थ्य सामंजस्य और खुद के लिए या किसी दूसरे के लिए शांति की सकारात्मक घोषणा करते हैं तथा जब आपको ये एहसास होता है कि आपके अस्तित्व के शाश्वत सिद्धांत है, तो आप अवचेतन मन के नकारात्मक ढांचे को अपनी आस्था और घोषणा के अनुरूप दोबारा व्यवस्थित कर लेते हैं। फ्रेंड्स, प्रार्थना की सकारात्मक घोषणा का परिणाम जीवन के सिद्धांतों पर बल देने पर निर्भर करता है। चाहे स्थिति कैसी भी दिखे, एक पल के लिए विचार थॉट्स करें। गणित का एक सिद्धांत होता है, लेकिन गलती का कोई सिद्धांत नहीं होता। सच्चाई का एक सिद्धांत होता है, लेकिन बेईमानी का कोई नहीं होता। बुद्धि का एक सिद्धांत होता है, लेकिन अज्ञान का नहीं होता। सद्भाव का एक सिद्धांत होता है, लेकिन मनमुटाव का नहीं होता। स्वास्थ्य का एक सिद्धांत होता है, लेकिन बीमारी का नहीं होता दोस्तों। और सचमुच समृद्धि का एक सिद्धांत होता है, लेकिन गरीबी का नहीं होता। जब इंग्लैंड के एक अस्पताल में गॉलस्टोन्स हटाने के दोस्तों एक युवती का ऑपरेशन होने वाला था, तो लेखक ने सकारात्मक प्रेरणा के तरीकों का प्रयोग किया। अस्पताल के जांचों और एक्सरे में उसकी रोग की पुष्टि हो चुकी थी। दोस्तों, उसने लेखक को कहा, अपनी सेहत के लिए प्रार्थना करने को कहा। लेखक ने हजारों मील से ज्यादा दूर था, लेकिन इससे विचलित नहीं हुआ। मस्तिष्क सिद्धांत से समय और दूरी का कोई महत्व नहीं होता है। असीमित ज्ञान, मन या बुद्धिमत्ता एक ही समय पर हर बिंदु पर पूरी तरह मौजूद रहती है। डिपेंड्स दिन में कई बार लेखक ने अपनी बहन के रोग के लक्ष्य में और उसकी शारीरिक व्यक्तित्व के विचार को दूर किया। शांति और विश्वास से लेखक ने इस बात की सकारात्मक घोषणा की। फ्रेंड्स, लेखक प्रार्थना करते हैं कि वो अपनी बहन की कैथरीन के लिए कर रहा हूँ। वो आराम और चैन से है, संतुलित और पूरी तरह शांत है। अवचेतन मन की जिस उपचारक विधि ने उसके शरीर को बनाया है, वो अब उसके अस्तित्व को हर कोशिका, स्नायु तक, मांसपेशियों और अस्थि को बदल रही है। ये बदलाव उसके अवचेतन मन समाहित सभी अंगों को आदर्श ब्लूप्रिंट के अनुरूप से हो रहा है। शांति और खामोशी से उसके अवचेतन मन के सभी विकृत विचार तंत्र हट रहे हैं और घुल रहे हैं। उसके अस्तित्व के हर अणु में जीवन सिद्धांत की जीवंतता, पूर्णता और सुंदरता प्रकट हो रही है। वह अब उपचारक तरंगों के ग्रहण कर रही है जो उससे नींद की तरह प्रवाहित हो रहे हैं तथा उसे पूर्ण स्वास्थ्य, सामंजस्य और शांति दे रहे हैं। सारी विकृतियां और क्रूप छवियां अब उसमें प्रवाहित हो रहे प्रेम तथा शांति के असीमित समुद्र से घुल रही है और बदल रही है। फ्रेंड्स, हमें हमेशा पॉजिटिव विचार करना है। अगर हम पॉजिटिव विचार करते हैं तो 100% हमें जिंदगी में बदलाव देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अच्छे थॉट्स रखें, जीवन में पॉजिटिव विचार रखें और जिंदगी में आगे बढ़े। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।